हर रोज आईने में मैं खुद को ढूंढता रहा। क्या हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, ये सवाल बार बार उठता रहा। हवा में उड़ती वो खामोशी कह रही है सुन ले जरा, तेरी पहचान तेरे अंदर है, सपनों में छिपी हुई सदा। तू दूर से बना वो सितारा है तो आज जो हम अंधेरों में भी चमकता है, बस आज हम खुद पे। इनवाइट करेंगे हमारे क्लब के सबसे ब्यूटीफुल, सबसे यंग एंड हमारे बैचलर मनीषा बंसल जी को। तो आप लोग तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। तो वेलकम है मनीषा बंसल जी आपका। स्वागत है आपका आज की गुड तलाश मॉर्निंग में। मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मनीषा बंसल जी, आप रेडी हैं आज की तलाश के लिए, खुद की यस तलाश के मैम, लिए? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर चलिए, शेयरिंग माय आप जर्नी क्लैपिंग फॉर विद एवरीवन। हर। बहुत बहुत स्वागत है आपका खुद की तलाश में। तो सबसे पहले मनीषा बंसल जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं, आपने क्लब से कब से ज्वाइन किया, सब कुछ आप बताइए। मैं मनीषा बंसल हूँ और मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से बिलोंग करती हूँ मैम। वेरी गुड। और बताइए अपने बारे में कुछ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपसे कुछ सवाल करेंगे। आई होप आप उन सवालों के जवाब हमें बहुत बेबाकी से देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनीषा बंसल जी से। मनीषा बंसल जी, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया इस क्लब में जुड़ने के बाद? आपने क्या अचीव किया, आपका हेल्थ कैसा है? आप सब कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। पहले की लाइफ के बारे में बताती हूँ कि पहले की लाइफ मेरी कैसी थी। तो मैम, मैं जो पहले की लाइफ मेरी ऐसी थी कि मैं पहले बहुत ज्यादा हेल्दी थी। मेरा जो वजन था वो 74 75, ऐसे 78 भी चला जाता था। तो मुझे ऐसे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। बट हाँ, मुझे नींद की स्लीपिंग डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो गई थी, पिछले 3 4 सालों से थी ये प्रॉब्लम मुझे। और एकदम मतलब जैसे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। जैसे कि किसी ने नींद ही चुरा ली हो, ऐसे मतलब 1 मिनट की भी नींद के लिए मुझे ना तरसती थी मैं, कि मुझे नींद आ जाए। तो सुबह 4 बजे तक मैं जैसे वो देखती रहती थी, यूट्यूब देखती रहती थी। ऐसा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे तो कभी इतना एक्टिव नहीं थी, पर यूट्यूब में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो फिल्में देखना रोज मैं सोचती थी कि पूरी रात कैसे निकलेगी, क्योंकि पूरी फैमिली तो सो जाती थी नाइट में। और मेरे को ऐसा होता था कि पूरी रात निकालनी है। तो अभी मैं हमेशा एक दिन पहले प्लान बना लेती थी कि मुझे ये वाला सीरीज कंप्लीट करना है, वो सीरीज देखना है। या अब सीरीज से भी जैसे मन भर गया, तो फिर उसके बाद मैं स्विच कर जाती थी जैसे कोई धार्मिक चीजों पे, या कोई गुरु मैंने यूट्यूब में देखा अनिरुद्ध आचार्य जी का भी, तो वो देखना स्टार्ट किया। वो प्रश्नोत्तरी खत्म जब तक नहीं होगी ना, नेक्स्ट पे मूव कर जाती थी मैं 50 50 मतलब मिनट डार्क के। स्क्रॉल। हाँ, स्क्रॉल। तो वो नॉन स्टॉप मैं देखती ही रहती थी। और मेरे को ऐसा होता था, आंख में आंसू भी आते थे, क्योंकि वो मन को सेटिस्फेक्शन नहीं देते थे मेरे को। कि देख रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन वो मन में आंसू भी चल रहा होता था आंखों में, और देख भी रही हूँ। क्योंकि मेरे को नींद की उस टाइम भूख थी, खाने से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके भगवान प्रे करती थी कि भगवान प्लीज मुझे नींद दे दो, चाहे 10 मिनट की दे दो, पर दे दो मुझे। बिल्कुल मतलब ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो मेरे को बहुत गंदे गंदे थॉट्स आने लगे थे ऐसे, क्योंकि लंबा टाइम से ये चल रहा था ना। और दिन में मैं सो नहीं पाती थी। तो ऐसे करके मेरा ना बहुत लाइक ऐसा नेगेटिव थॉट्स बहुत गंदे गंदे आते थे मुझे खुद को लेकर तो के। आपको ये नेगेटिव थॉट्स कैसे चेंज हुए? मैं जैसे मम्मी से भी शेयर नहीं करती थी कि ऐसा है मेरे साथ। और जैसे कोई देख लेता कि हाँ भाई मोबाइल चला रही थी, मैं बोलती थी कि नहीं, मैं अभी बाथरूम जाके आई थी ना, तो मैं टाइम देख रही थी। तो मैं टाइम नहीं देख रही थी, मैं छुप के वो मोबाइल ही चला रही होती थी। तो ऐसा होता था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पार्ट, मतलब कि स्लीपिंग डिसऑर्डर तो बहुत ज्यादा थे मेरे को। फिर हमने मतलब मैंने मेरे भाई को बोला कि एक बार ना मेरा टेस्ट करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट कराया, तो उसमें आया रिपोर्ट में कि बहुत ज्यादा विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की। एकदम नील था बिल्कुल, विटामिन B12 था ही नहीं। विटामिन डी भी बिल्कुल कम था, उससे उसकी वजह से मैं थोड़ा डार्क भी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा। तो एकदम ही मतलब ये विटामिन कम थी, ऊपर से एनीमिया बता दिया था डॉक्टर ने, खून की बहुत ज्यादा कमी है। खाती तो मैं सब कुछ ही थी, पर खून बनता नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। एनर्जी एकदम लो लगती थी। जैसे कोरोना के टाइम जब आया था ना, तो सर्वेंट भी जैसे घर में छुट्टी दे दी थी हमने, कि भाई सर्वेंट नहीं आएगी अभी 2 महीना 3 महीना छुट्टी दे दी थी। तो मम्मी अकेले लगी रहती थी काम पे, मुझे बुरा बहुत लगता था कि मम्मी कर रही है, मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मम्मी बहुत गुस्सा करती थी कि मैं अकेली इस उम्र में करे जा रही हूँ, और तो फिर जवान आपने बेटी। क्लब कब से ज्वाइन किया? फिर उसके बाद मैंने जैसे अभी 2022 में मैंने ज्वाइन किया ये सेशन। मेरे को पता चला इस सेशन के बारे में, कि ऐसा कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं सुना नहीं था और किसी ने कभी बताया भी नहीं था। तो मुझे पता नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी कि ऑनलाइन में ऐसे कुछ क्लब चलते हैं, या ये सब होता है बोल करके। तो मुझे लगा शायद कुछ एक्सरसाइज वगैरह होते होंगे। तो ठीक है, देख लूँ, वैसे भी सोती तो थी नहीं, तो मुझे कुछ उठने का इशू तो था नहीं, कि ठीक है लिंक दे देना। एक मैम थी, उनके हेल्थ इश्यूज ठीक हो गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई काफी मैंने वेट लॉस भी करा, हेल्थ इश्यूज भी ठीक हुए हैं, तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है यार, ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि मैं पहले, इससे पहले तो जिम भी जाके आई थी, तो वेट लॉस तो वहां भी नहीं हुआ था मुझे। तो कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं। मैंने फिर ज्वाइन कर लिया। 3 दिन मैंने लिंक आराम से ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं हुई ज्वाइन करने में।
इंजॉय किया। मैंने बोला यार कितना अच्छा है, फिर वो रिजल्ट भी बताते हैं ना, तो मैंने बोला वाह यार, यहाँ तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया, मतलब बता रहे हैं कि वेट लॉस हो रहा है, इतना जल्दी वेट लॉस किया, काफी लोगों ने उनके हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं। मैंने बोला यार अच्छा है, मतलब ट्राई करना चाहिए। मन में एक उम्मीद आई कि यार मैं इतने दिनों से भगवान से प्रे कर रही थी, क्योंकि मैं 16 सोमवार व्रत करती थी ना, तो तो शुरू ही किए थे मैंने। तो मैंने सोचा शायद मेरे भोलेनाथ ने सुन ली होगी मेरी, तभी तो मुझे ये पता चला है। तो मैंने मेरे भाई से बात करी एंड आई, मतलब सर से फिर बात हुई हमारी। तो सर ने कॉन्फिडेंस दिया। सर ने मेरे को बोला, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन सर से यही किया था कि मेरे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स ठीक हो जाएंगे ना, ये मेरे को चाहिए, वेट लॉस तो होता रहेगा बाद में आराम से। उन्होंने बोला यस, इसमें बहुत अच्छे हमारे न्यूट्रिशन है, आप अगर ये ट्राई करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है, मैं फोर्सफुली नहीं है। तो आपको क्या रिजल्ट मिला क्लब ज्वाइन करने के बाद? आपके क्या क्या मेरा जो वेट हेल्थ? लॉस है वो 3 महीने में हो गया था ऑलमोस्ट। वेट लॉस काफी सारा वेट लॉस हुआ था 3 महीने में। समझ लो कि 20 kg 22 kg तक वेट, मतलब धीरे धीरे जाके बाद में तो गया, लेकिन उससे पहले जो वेट लॉस हुआ था वो मेरा फर्स्ट मंथ थोड़ा स्लो गया था। 2.5 kg वेट लॉस, उसके बाद 5 kg वेट लॉस हुआ, उसके बाद और ज्यादा, मतलब वेट, मतलब 5 kg वेट के करीब। वेट लॉस तो हुआ, आपका माइंड सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस यस। मेरा फर्स्ट मंथ इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर सेकंड मंथ मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला मेरा वेट लॉस होने से, और मुझे एक हफ्ते के अंदर ही न्यूट्रिशन से नींद आनी स्टार्ट हो गई थी, तो पहले मेरी बॉडी थोड़ी रिकवर होनी स्टार्ट हुई। हाँ, और दिसंबर तक मैंने ऑलमोस्ट वेट लॉस कर लिया था, और लोगों ने मुझसे पूछना भी स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है आपकी जर्नी, बहुत मोटिवेशन मिला आपको। तो मनीषा जी बताइए, आपको क्लब में सबसे बेस्ट क्या लगता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है रोज ज्वाइन करने के लिए? आपको लगता है कि नहीं मुझे रोज ज्वाइन करना चाहिए? सबसे बेस्ट ऐसा क्या लगता है आपको क्लब में? मुझे बेस्ट ये लगता है कि यहाँ पर हर तरह की चीजें, जैसे अगर आप अपना, मतलब सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं आ रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब मेडिटेशन भी हो रहा है, जो कि मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके मन के लिए जो है वो अच्छा है, तो आप मेडिटेशन भी आपको मिल रहा है। साथ में आप अलग अलग कोचेज जो आपको एक्सरसाइज भी हर तरह का है, चाहे वो जुम्बा है, एरोबिक्स है, योगा है, वर्कआउट है, सब कुछ है, तो वो एक पैकेज की तरह मिल रहा है। फिर सेकंड थर्डली है कि डांस भी होता है, क्योंकि जो डांस तो हर किसी को, बंदे को पसंद होता है, हर तरह के अच्छे अच्छे नंबर्स लगते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जो नहीं करने एजुकेशन, वाले वो भी यहाँ आके नाचने लग जाते हाँ जी हाँ जी। हैं। तो डांस के साथ और फिर जैसे एजुकेशन में खाने पीने की भी नॉलेज मिलती है, गेम्स भी होता है, बहुत सारा मस्ती भी होता है। तो ऐसे हम किसी को पहले जानते नहीं थे और धीरे धीरे सबको जानने लग गए। जैसे मैं किसी, कई लोगों को पहले से थोड़ा जस्ट नोन थी, तो अभी क्या उन लोगों के पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने लगे, उनको पर्सनली जानने लगे। तो ये चीज जो है इसमें, मतलब मुझे अच्छा लगा क्लब में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मनीषा जी बताइए कि आपका मेंटोर कौन है? आप आपकी लाइफ में आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर्ड हो? एक होता है ना लाइफ में अपना एक मेंटर हाँ, होता है, मुझे उसको फॉलो करना है, या मुझे मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो वो आपका कौन है? मेरी मम्मी है वैसे, सबकी मम्मी ही होती है, तो मेरी मम्मी है मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, फिटनेस में सर है मेरे इंस्पिरेशन, क्योंकि सर ने बहुत मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, हेल्थ आप ठीक कर सकते हो, ये उनसे ही आया है। तो सेकंड जो है वो इंस्पिरेशन सर है। बहुत अच्छी बात है। मनीषा जी अब आप बताइए, आपकी लाइफ का एक ऐसा कोई गोल बताइए जो आप अचीव करना चाहते हो, आप जिस पे काम कर रहे हो। मैं फिटनेस एक पे ही होता है है। ना कि हमें एक गोल बना के चलना है, हमको उसे अचीव करना है, और हम उस पे एकदम बेस्ट अपना दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपका गोल क्या है? मेरा जो गोल है वो फिटनेस ट्रेनर बनना है, और वो एक दिन मैं बन के रहूंगी। अभी फिलहाल मेरा उस पर इतना काम फोकस नहीं है, ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ में और कुछ भी है जो अभी फिलहाल वो प्रायोरिटी पे है, तो वो पहले हो जाए, उसके बाद मेरा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो रहेगी वो मेरी फिटनेस ट्रेनिंग ही रहेगी। ये मैंने बहुत क्लियर कर लिया अपने माइंड में। मतलब आप सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो। सर से भी हूँ, लेकिन ये सर से भी पहले मेरे दिमाग में था। सर ने तो मुझे बाद में हवा दी है, लेकिन पहले ही मेरे दिमाग में जो था वो चीज थी मेरे माइंड में। एक वीडियो देखा था मैंने सुमन पाहुजा का, जो बहुत इंस्पिरेशनल लेडी है, उनका देखने के बाद अच्छा। में मेरे को ये हो गया था कि वो इतनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स उसने देखी, इतना कुछ देखा उसने लाइफ में, लेकिन उसने गिव अप नहीं करा। उसने रोल मॉडल बनी बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो देखने के बाद में मेरे को ये हो गया था कि मेरे को भी किसी दिन एक दिन रोल मॉडल तो बनना ही है, चाहे कुछ भी। बाद में मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी बहुत अच्छे से ब्रीफली। तो वो मेरे को था कि मैं काफी लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, रोल इसीलिए। मॉडल तो आप अभी भी बन ही गए हो, क्योंकि मैंने आपको देखा था जब आप बहुत हेल्दी थे। और हम्म, अब मैं आपको, जब मैं आपकी जर्नी के बाद आपको जब फर्स्ट देखी, तो मैं खुद शॉक हो गई थी आपको देख के कि कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है। जहां तक इस क्लब में जुड़ने की बात है, तो मैं आपको देख के भी बहुत इंस्पायर्ड हुई थी कि वाह भाई, कुछ तो है इस क्लब में, जो इतना ग्लो आ गया आपके फेस में, इतना बोलने का स्टाइल आपका चेंज हो गया। तो मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे वैसे। तो थैंक यू मैम। मैं इंट्रोवर्ट हूँ वैसे, मतलब मैं कम बात करती हूँ, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मतलब मन में रखती हूँ, ज्यादा लोगों से इतना इंटरेक्शन मेरा होता नहीं है, पर जिनसे हो जाता है एम्बीवर्ट बोल सकते हैं आप, जिनसे इंटरेक्शन हो जाता है उन लोगों से तो बहुत बनती है मेरी। और जिनसे नहीं होती, मैं भीड़ में सबके साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकती मैं, तो वो वैसा मेरा है। तो मैं जब आपसे भी मिली थी मैम, तो मैं पहले आप टॉप एंड जीन्स वो तो मैं वही ट्राई करने आई थी कि पहले मेरे को आती है कि नहीं आती है। मैं कितनी बार आपके ट्रायल रूम को यूज किया था मैंने।
आ ही नहीं आई रहा थिंक था। जब आप मेरे पास आए थे तो आपका साइज 44 था। मुझे हाँ, अभी तक याद है। आपको वो भी याद है? और मैं अब आपका साइज 0 हो गया है, शायद सबसे स्मॉल साइज आएगा आपको। नहीं नहीं, फिर बाद में स्मॉल साइज भी मैंने ट्राई किया, अब तो फिलहाल स्मॉल नहीं है। लेकिन अभी तो खैर मैंने अपना पुट ऑन कर रखा है, वो करना है अब अभी। लेकिन घर में जो रोज बन जाता है ना आजकल, दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, रोटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, तो आजकल फिर वो थोड़े लड्डू भी अंदर चले जाते हैं। वो भी चीज है, थोड़ा मन बस में करने की मनीषा जरूरत जी है। बताइए, आपका फेवरेट फूड क्या है? फूड, फूड यस। कह रहे हो? फेवरेट फूड तो घर का ही खाना पसंद है मुझे हमेशा से। चाहे वो घर का कुछ भी होना भी बना हो, चाहिए। लेकिन घर का होना चाहिए। यस, बाहर का मैं हाँ, कुछ नहीं घर का खाती खाना ही कभी। होना चाहिए। और आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? माई ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक, आई थिंक न्यूट्रिशन ही मेरा हेल्थ फेवरेट ड्रिंक है। होना भी चाहिए, वेरी गुड। मैंने कुछ फिटनेस दिया है आपकी तो इसी जवाब obviously- की आशा थी हमें। और एक्ट्रेस देखिए, ये तो मैं लेके ही बैठी रहती हूँ। हाँ, वेरी ये गुड, मेरा, क्योंकि इसी ने आपको हेल्दी बनाया है, तो यही आपका फेवरेट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनीषा जी, आपका इस क्लब में सबसे फेवरेट पर्सन, मुझे पता है ये सवाल बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए, बट फिर भी आपको बताना, आपके सबसे दो फेवरेट पर्सन के नाम बताइए इस क्लब से। बिल्कुल बताऊंगी मैं, ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे लिए। एक तो आप हो मैम, ठीक है, थैंक और यू। दूसरा सर है। सर इसलिए, मैं एक्सप्लेन भी करूंगी क्यों है फेवरेट। सर इसलिए कि वो मतलब बहुत नॉलेजेबल है, हर फील्ड के बारे में उनको बहुत नॉलेज है, फिटनेस को लेकर के उनको बहुत नॉलेज है। अगर कुछ सीखा है तो वहीं से सीखा है। अभी भी लगता है कि जीरो ही है मतलब नॉलेज में, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है, सर से पूछना चाहिए। क्योंकि हर चीज में सर को मैसेज डाल के पूछ ही लेती हूँ, सर ये करूँ क्या, सर वो करूँ क्या। तो अभी भी ऐसा लगता है कि वहीं पर है हम। 2.5 साल मेरे को 2.5 साल हो गए इस क्लब में। तो अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखना है और सीखते ही रहना काफी है। काफी लंबी जर्नी है आपकी इस क्लब में, क्लैपिंग हाँ फॉर जी, हाँ हर। जी। एंड मैम आपसे इसलिए इंस्पायर्ड हूँ कि आप जो है हमेशा एक चीज मैंने देखा कि आप हमेशा एक स्माइल कैरी करके रखते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। मैंने फर्स्ट जब मैं आपको पहले मिली थी ना, 3 साल हो गए होंगे शायद आपसे मिले हुए तब। हाँ। उस टाइम में मैंने आपको बोला था कि आपको देख के लगता नहीं कि आपके बच्चे की आपकी बेटी की शादी हो गई है। मैं तो आपको दीदी दीदी बोल रही थी। तो वो लग रहा था, अभी भी दीदी हो आप, देखो गर्ल ही हो, है ना। तो मैंने यही चीज बोला था मम्मी को भी घर में आके कि मम्मी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सारे लोग ऐसे नहीं मिलते इस टाइप से। तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि ऐसा मुझे बनना है। मेरी मम्मी भी थैंक यू मुझे मैम, कहती थैंक यू। कि तुम इनको फॉलो करो, मेरी मम्मी थैंक यू कहती सो है। मच। अच्छा यस। मनीषा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी को 3 थैंक यू बोलना है तो आप किसे बोलेंगी, और एक सॉरी बोलना है तो आप किसे बोलेंगी? थैंक यू भी मेरी मम्मी को पहले बोलूंगी। थैंक यू मैं मेरे कान्हा जी को बोलूंगी, राधा रानी जो कान्हा जी है उनको थैंक यू बोलूंगी कि वो मेरे लाइफ में, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है। पहले मेरी जिंदगी जैसी अब मैं हूं ना, वैसी थी ही नहीं मैं कभी। मेरा बचपन बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ निकला है, मुझे पता है मेरी जिंदगी कैसी थी, वो किसी को बता भी नहीं सकते, इस टाइप की जर्नी थी। तो वो मेरे कान्हा जी के आने के बाद लाइफ चेंज हुई है, इसीलिए मैं उसको सबसे बड़ा थैंक यू बोलूंगी। सेकंड थैंक यू मेरी मदर को बोलूंगी कि उन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। अगर वो है, इस वजह से हम लाइफ में अब हर चीज में, चाहे मैं हमेशा डिमोटिवेट जब भी हुई हूँ ना, मेरी मम्मी ने मुझे एक दोस्त की तरह सहारा दिया है। हमेशा एक दोस्त की तरह खड़ी रही है मेरे साथ। तो सबसे माए बड़ा तो थैंक होती यू ही दोस्त है, सब कुछ माँ ही वही होती है। माँ ही होती है बच्चों के लिए। तो मेरी सेकंड जो थैंक यू है वो मेरी मम्मी को है। थर्ड जो थैंक यू है वो मेरे इस क्लब को है, सेशन को। क्योंकि यहाँ से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहती हूँ। जब भी मेरे को लगता है कि मैं गलत खान पान पे जा रही हूँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फिर से फॉलो, तो मैं वापस से किसी का रिजल्ट सुन लिया या किसी की हेल्थ, तो फिर मेरे को वापस से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अभी मेरे को यहाँ पर फिर से अगेन आई हैव टू रश फॉर गुड थिंग। तो ये मोटिवेशन है, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। क्योंकि आप जब इस क्लब को छोड़ देते हो ना, तब आप डिमोटिवेट हो जाते हो। यहाँ से आपको जो कुछ सीखने को मिलता है, एक माइंडसेट बन जाते हैं। माइंडसेट ये बन जाता है कि आपको आगे भी कंटिन्यू करना है, ये एक दिन की फिटनेस नहीं है, फॉर एवर के लिए है। मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, खुश रहने के लिए, अच्छा दिन स्टार्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। और हेल्थ के लिए ना कभी कोई 3 महीने या 4 महीने का कोर्स नहीं होता। ये जो कोर्स होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। फिटनेस जो होता है, ये फॉर एवर के लिए और है, आप आपको एक हमेशा। सॉरी अगर बोलना है तो आप किसको बोलना चाहोगे? सॉरी मैं बोलना चाहूंगी, मतलब सर को मैं थैंक यू बोलूंगी एंड क्लब को। एंड सॉरी जो मैं बोलना चाहूंगी वो मेरी मम्मा को ही है, क्योंकि मेरी मम्मा को मैं बहुत तंग करती हूँ। मैं इतनी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पर मेरी मम्मी मुझे हमेशा माफ कर देती है। माँ तो भगवान का रूप होती है, भगवान जैसे हमें माफ कर देते हैं हर गलतियों पे, तो माँ भी सॉरी हमें तो माफ मुझे कर देखा ही जाए तो देती मेरे है। मन में ना हर किसी के लिए सॉरी ही है। अगर मैं किसी से लड़ भी लेती हूँ ना, तो बाद में मेरे को खुद ही फील होने लग जाता है कि यार मैंने इससे लड़ लिया, मैंने इसको कुछ कह दिया। अब मुझे ना मतलब अंदर में मैं रोक नहीं पाती खुद को। मैं उस इंसान के पास जरूर 2-4 दिन बाद जाऊंगी और मैं उसको सॉरी जरूर बोलूंगी। ये मेरी आदत बहुत है। अच्छी आदत है, सॉरी और थैंक यू बोलना बहुत ही अच्छी आदत है। ये अपनी लाइफ में हमें इंक्लूड जरूर करना चाहिए कि हमें हर किसी को सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए कभी भी संकोच नहीं होना चाहिए। यस, अच्छा यस। मनीषा जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी इस क्लब को? मैंने अभी ऑलरेडी एक मैसेज दिया, मैं यही मैसेज फिर से देना चाहूंगी कि ये जो फिटनेस क्लब है, आप ऐसे बहुत सारे क्लब्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये जो मेरा हमारा जो क्लब है ना,
हाँ, मैं मेरा भी बोल सकती हूँ इस क्लब को। ये जो हमारा क्लब है ये सबसे बेस्ट है मुझे लगता है ये, क्योंकि हर क्लब में आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा और वो टीचर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टीचर अगर चेंज कर रहे हो तो आप में कमी है कहीं ना कहीं। तो ये वो वाली बात है कि आप माता पिता चेंज कर रहे हो, आप फैमिली चेंज कर रहे हो, वैसे नहीं, आपको एक ही में जुड़े रहना चाहिए और उसको लाइफ टाइम गोल बना के चलना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछना चाहिए हमेशा। और हेल्थ He's the इज नॉट अ best. वन डे। To help me club is the best, है ना? यस, में हेल्थ क्लब इज ऑलवेज बेस्ट एंड सुपर। एंड मैंने तो, क्योंकि अभी मेरी जैसे शादी की भी बातें चल रही है, तो मैंने वहां पर भी ये चीज बहुत पहले, मतलब जहां भी मेरी बात, मतलब मैं पहले लड़के से मिली तो मैंने एक क्लियर कर दिया कि मेरा एक क्लब है और वहां पर मुझे इतने बजे उठ के करना ही है। ये नहीं है, ये नहीं चलेगा कि उस क्लब के लिए आप बोलोगे कि आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो चलेगा। ये तो मेरी प्रायोरिटी है और ये मैं रहूंगी, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के ज्वाइन जरूर करूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी बोले कोई। तो थैंक यू मनीषा बंसल जी, आपने बहुत ही अच्छी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत ही बेबाकी से दिए। थैंक यू, बहुत अच्छा मुझे भी लगा अच्छा आपसे लगा बात इतना। करके। वो मुझे भी सारे अच्छा लगा मेंबर्स को भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपनी पूरी जर्नी शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एकदम गलत है, आप अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं सॉरी और थैंक यू को, जिससे आप अपने आप को बहुत हल्का फील करेंगे। आप कभी ट्राई करके देखिए, किसी को बिना रीजन के भी आप सॉरी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गलती नहीं तो मुझे सॉरी नहीं बोलना है। सॉरी बोलते ही सामने वाला बिल्कुल पिघल जाता है, तुरंत पिघल जाता है। सब सामने वाले को अपना गुलाम बनाने के लिए आप एक ही वर्ड यूज करो, सॉरी। और किसी का भी अगर आप, कोई आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, या आपका वो जो काम वाला हो सकता है, जो आपके घर में काम करते हैं, नौकर चाकर, उनको भी आप थैंक यू बोल के देखो, वो कितने कृतज्ञ हो जाएंगे आपके प्रति। हमेशा उनको सॉरी की भावना से, थैंक यू की भावना से, कुछ अगर आप उनको गलत बोल देते हो तो सॉरी बोलो। अगर वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा करे तो उनको तुरंत थैंक यू बोलो। ये आप करके देखो, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, आप बहुत विनम्र हो जाओगे। आपको सब बोलेंगे आप बहुत विनम्र है। तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच।